इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। आपको पता है, सच में किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सच में पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और अगर आप सच में इस चीज़ को यूज़ करने लग जाओ तो आपकी लाइफ पूरी आपके कंट्रोल में होगी। हम जिस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे वो है मैनिफेस्टेशन। सुना तो आपने बहुत होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ये है क्या? देखो, मैनिफेस्टेशन सिंपली ये है जो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, आप वही सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और रिमेंबर, थॉट्स प्लस फीलिंग्स एंड ऑल्सो योर इमोशंस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर थॉट्स। ऐसा नहीं होता कि आप जब बस सोच लोगे हाँ कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और आप वो अट्रैक्ट कर लोगे। नहीं, आप मैनिफेस्ट वो करते हो अपनी लाइफ में जो कि आप हो सच में। अंदर से आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या स्टेट है, आपका मूड कैसा रहता है, ओवरऑल मूड, नॉट डेली मूड स्विंग्स। इट्स अबाउट व्हाट यू आर। आप चाहते तो बहुत कुछ हो लेकिन वो आपकी लाइफ में नहीं होता सच में। तो आप जब पूरे अलाइन हो जाते हो, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, जब सब कुछ एक अलाइनमेंट में है, तब जाके आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो। देखो, मैनिफेस्टेशन तो हम वैसे भी कर रहे हैं। आपने नोट किया ही होगा कि कितने ही लोग हैं जो कि बीमारियों पे बहुत फोकस रखते हैं, एंड देखो एक ख़त्म होती नहीं है और वो दूसरी पहले से ही लेके आ जाते हैं। ये कैसे होता है? आप मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हो। आप जो सोचते हो आप वही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपके दिमाग में ये है यार लेट नहीं हो जाऊँ, लेट नहीं हो जाऊँ, तो आपके दिमाग में वही है तो आप हो भी जाते हो लेट, एंड देन आप अपनी किस्मत को कोसते हो जबकि आप खुद कर रहे हो सब कुछ। तो आप जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको यूज़ करना सीखो। मैनिफेस्ट तो आप वैसे भी करोगे, आप चाहे इसे यूज़ करो चाहे मत करो। जैसे ग्रेविटी आप पे काम करती है वैसे ही ये लॉ भी करेगा। चलो फिर हम शुरू करते हैं कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें कैसे करें हम मैनिफेस्ट सब कुछ। तो चलो मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है? आप लिखो कि आपको एक्चुअल में क्या मैनिफेस्ट करना है। आई गारंटी यू 70 to 80% लोगों को इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं है मुझे चाहिए क्या। आपको क्लियर ही नहीं है, जब आपको पता नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है तो फिर आप इधर उधर की चीज़ें ही तो मैनिफेस्ट करोगे ना लाइफ में। तो अपने क्लियर गोल्स रखो, ठीक है? लिखो उन्हें, जितना डिटेल में लिख सकते हो ना उतना लिखो, ठीक है? जब आपके गोल्स फिक्स हो गए, आपको पता है अब आपको कहाँ जाना है, तो आप विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस दोनों को यूज़ करो। अफर्मेशंस तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रखेगी, मतलब आप अपने गोल्स के अलाइन जब अफर्मेशंस बोलोगे तो आपको बार बार याद भी आएगा कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। आपकी मूड अचानक से स्विच हो जाएगा। जैसे आप नेगेटिव सोच रहे थे और आप फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो खुद को, तो उसके बाद आपका जो मूड शिफ्ट होगा, आप उसी स्टेट में रहना शुरू करोगे। ये करती है पॉजिटिव अफर्मेशंस। एंड विजुअलाइजेशन करो। देखो, हम जब छोटे बच्चे थे तब हम कितना इजीली विजुअलाइज कर लेते थे। मैं तो बहुत ज़्यादा करती थी, उसे डे ड्रीमिंग बोल देते हैं कई लोग, बट मैं विजुअलाइज करती थी, ठीक है? आप उस विजुअलाइजेशन से अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप पूरी फीलिंग्स के साथ पूरे अपने थॉट्स अलाइन करके विजुअलाइज करो। आपके दिमाग को सच में ही नहीं पता कि क्या रियल में हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो आप जब विजुअलाइज करोगे तो दिमाग को तो यही लगेगा कि ये चीज़ सच में हो रही है। तो जब उसे पता है कि ये चीज़ सच में हो रही है तो वो आपकी लाइफ में भी उस चीज़ को ला देगा। आप विजुअलाइज करो अपने ड्रीम्स को एकदम क्लियरली, जैसे वो सच में अभी हो रहा है। और उन्हें जब लिखते भी हो तो प्रेजेंट टेंस में लिखो, जैसे ये मेरे साथ हो रहा है, ये नहीं कि होगा या हो गया। आप प्रेजेंट की बात करो, ठीक है? और विजुअलाइज करो कि कैसे आपके ड्रीम्स लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, कैसे आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपके ड्रीम्स है, आप करना चाहते हो। पूरा एंजॉय करो, पूरा फील करो अपने विजुअलाइजेशन में। और एक और चीज़ है जो आप सबको मैं रिकमेंड करूँगी कि अपनी लाइफ में प्लीज़ ऐड कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड। एंड
ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है कि थैंक यू बोलने से क्या ही होगा, लेकिन अपन इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, अपन वैल्यू करते ही नहीं है कोई चीज़ की। अब बहुत कुछ है हमारी लाइफ में हमारे पास, जब हम नोट करना शुरू करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव माइंडसेट तो होगा ही। एटीट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपका माइंडसेट अगर आपको पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करना है तो प्लीज़। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर थॉट्स। सोचने में तो आप बहुत कुछ सोचते हो, करते थोड़े ना हो, लेकिन आप जब अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सबको एक साथ लेके चलते हो तब जाके आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो। देखते नहीं हो कई लोग हैं जो बहुत उनकी वर्स्ट सिचुएशंस है नॉर्मल लोगों से, बट फिर भी वो कितना कुछ अचीव कर जाते हैं। क्यों? क्या है उनके पास ऐसा जो हमारे पास नहीं? ट्रस्ट मी, आप भी सब मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस आपको इतना ही तो करना है। आप वैसे भी इधर उधर का तो इतना सोच ही रहे हो, इतनी गॉसिप भी तो कर ही लेते हो ना, तो कम से कम अपना ध्यान अपने लिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करो एंड वो मैनिफेस्ट करो। अदरवाइज़ मैनिफेस्ट तो आप बहुत कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो तो वैसे भी होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज़ करो और अपनी लाइफ को जो आप ड्रीम लाइफ चाहते हो ईजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे आप लोग, ट्रस्ट मी। I hope you will like this video. Please like, share and subscribe.